आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए आपराधिक कानून बनाए जाने से आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी मां कमलेश्वरी देवी और पिता राधेश्याम कंसवाल को कल नई दिल्ली में ये अवार्ड प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि सविता कंसवाल पहली ऐसी महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने 16 दिन के अंतराल में 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट और 28 मई 2022 को माउंट मकालू पर तिरंगा फहराया था। 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा चोटी के आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दल में कुल 29 सदस्य थे। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को उत्तराखंड में दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीपोत्सव से पहले राज्य के प्रमुख घाटों और मंदिरों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रामलला विराजमान हो रहे हैं, सब राममय हो रहा है और दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर भी सभी हमारे घाट हैं, प्रमुख धार्मिक स्थान है, देव स्थान है, सभी स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। जिस प्रकार से दीपावली आने से पहले हम सब प्रकार की तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार की तैयारियां हमारे सभी विभाग भी अपने अपने स्तर पर करेंगे और सरकार के निर्देश भी जारी हो गए हैं कि इन सब कामों को प्राथमिकता से करें और दीपोत्सव का त्योहार स्वच्छता के रूप में ही मनाएं। सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड में उत्साह के साथ जारी है। इस यात्रा में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। संकल्प यात्रा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूकता को प्रदर्शित करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी इन योजनाओं की मदद से अपने जीवन में आए बदलावों की कहानी साझा कर रहे हैं। मेरा जब पहला गर्भावस्था हुआ तो मेरे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में मैं गई तो वहाँ मेरे को पंजीयन करवाए। उसके बाद मातृत्व वंदना योजना के तहत फॉर्म भराया गया जिसमें मेरे को 5,000 रुपया का राशि प्राप्त हुआ। इस राशि का उपयोग मैं अपने खान पान में की। इस योजना को चलाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पर पहले जल की बहुत समस्या थी, हमें बहुत दूर से लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन आने के उपरांत हमें बहुत सुविधा हुई, इसलिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। मुझे सरकार की तरफ से मैंने कलेक्शन कराया, मुझे मिला गैस चूल्हा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सरकार की तरफ से ये कनेक्शन प्राप्त हुआ है और मैं पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करूँगी। आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 व 2023 की 320 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाएगा। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बालिका दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और प्रदेश सरकार बालिकाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने
बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए आपराधिक कानून बनाए जाने से आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नए कानून सबसे पहले नागरिक, सबसे पहले सम्मान और सबसे पहले न्याय की भावना के अनुरूप तैयार किए गए हैं। उन्होंने नए कानूनों में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विशेष ध्यान दिए जाने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों के लाभ के लिए सकारात्मक सूचना और संदेशों के प्रसार के लिए पुलिस थाना स्तर पर सोशल मीडिया के उपयोग की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सरकारी अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में स्थानीय जनता के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहिए। श्री मोदी ने इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने से जुड़ी चुनौतियों और जेल सुधारों सहित व्यापक पुलिस व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य के सभी जिलों में कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने इस अवधि के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। मौसम विज्ञान ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने देहरादून में कल अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में कला और हुनरमंद लोग हैं और राज्य सरकार कला और हुनर की कदर करती है। उन्होंने कहा कि सरकार हुनरमंद युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर है। मुख्यमंत्री आवास में श्री धामी से मुलाकात के लिए आए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के युवा कलाकारों से मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने आशा जताई कि युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे देश में रक्त उपलब्धता और रक्तदान संबंधी नियमों पर चर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रक्त आदान सेवाओं के प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार और एम्स के रक्त विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 2331-4444 पर आज रात 9:30 बजे फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेजे जा सकते हैं। और अब संक्षिप्त में समाचार। विशेष कार्यबल एसटीएफ ने पिछले साल डोईवाला में हुई डकैती में शामिल 2 लाख रुपए की इनामी डकैत को मेरठ से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। देहरादून में मोबाइल टावरों की बैटरियां चुराने वाले एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 24 बैटरियां बरामद की गई हैं। और कांग्रेस ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए क्षेत्रवार समन्वयकों की नियुक्ति की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए आपराधिक कानून बनाए जाने से आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।